चलिए समझते हैं। आज की क्लास में समझेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद है, इसको समझेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जाता है। चलिए समझते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण कहने का मतलब एक बेलन के एक खोखले भाग होता है। बेलन का एक क्या होता है, खोखले भाग होता है। खोखले भाग को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, जो दोनों तरफ क्या होता है, परावर्तक सतह उपस्थित होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह समझते हैं हम कि गोलीय दर्पण जो होता है एक ऐसा मतलब गोल खोखले का भाग होता है जिसमें दोनों तरफ परावर्तक सतह उपस्थित होते हैं। यही परावर्तक सतह जो होते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के रूप में बढ़ते हैं। ठीक, जैसे कि मतलब कि ये वाला परावर्तक सतह जो दिख रहा है, ये इससे हम कौन सा दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। और ये वाला परावर्तक सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। तो आइए पहले बारी बारी से समझते हैं, उसके बाद कुछ ऊपर बताया जाएगा। देखिए, पहले समझते हैं गोलीय दर्पण में क्या क्या चीज़ें होता है। तो गोलीय दर्पण में होता है क्या चीज़ें, ध्रुव होता है। ठीक है, ध्रुव हम किसे कहेंगे, तो ध्रुव ये जो दिख रहा है ये, यानी कि हम कह सकते हैं गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, यानी दर्पण के मध्य बिंदु को उस दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये वाला जहाँ पर हमको पी दिखाया गया है कि जहाँ पी है वो दर्पण का क्या है, ध्रुव है। पी को ध्रुव को हम पी से सूचित करते हैं। ठीक, अब समझते हैं यहाँ पे वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, तो वक्रता केंद्र होगा कौन, देखते हैं यहाँ पर वक्रता केंद्र ये वाला है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक हम गोल बनाते हैं दर्पण, गोल दर्पण बनाते हैं, जो बीच में होगा, मध्य में जो होगा, जो चारों तरफ से बीच में होगा, गोलीय दर्पण के बीच वाला भाग, यहाँ इसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, किस गोले का भाग होता है, मान लीजिए इसको हम काट दिए, काट करके कटेगा तो एकदम बीच में से कटेगा। तो बीच में से कटने का मतलब क्या होगा, ये वाला जो होगा इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, जिसे हम किस से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, सी से। तो इसमें वक्रता केंद्र कहाँ है, ये वाला है सी इसका क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक, और यहाँ पर समझते हैं तीसरा फैक्ट क्या है इसका, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोलीय दर्पण के जिस गोले भाग का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे हम समझते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है, यहाँ पे ये वाला, यानी कि यहाँ ये वाला वक्रता केंद्र होगा और यहाँ पे यानी कि पी और ये सी के बीच में, या हम इसको कह सकते हैं सब जगह बराबर होता है। ये गोल है, वृत्त जैसा है, तो इसका त्रिज्या हर जगह क्या होता है, बराबर होता है। आप सी और पी के बीच भी कह सकते हैं, या एक डॉटेड लाइन ये दिखाएं, इसको भी आप कह सकते हैं। तो यही क्या है, वक्रता त्रिज्या। यानी कह सकते हैं गोलीय दर्पण का जो परिधि होगा, यहाँ पे इसका किनारा और इसके वक्रता केंद्र के बीच वाला दूरी को हम क्या कहते हैं, यानी कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और वक्रता केंद्र जो बीच वाला बिंदु होगा जिसको सी से निर्देश करते हैं उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, और अगला भाग समझते हैं, इसका क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष क्या होता है, गोलीय दर्पण की ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाले सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है साफ कि प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष क्या होता है, गोलीय दर्पण की ध्रुव से मिलाने वाली, यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव ये वाला और इससे होते हुए कहाँ तक, इस ध्रुव तक, यानी कि इसको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि पूरा दूरी को कहते हैं, पूरा दूरी को हम क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में दो भाग होते हैं। गोलीय दर्पण के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, जिसको हम किस रूप में जानते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। इन दोनों को हम जानते हैं।
ठीक है। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह जो होता है क्या होता है, उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की या बाहर की ओर हो, उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो और अंदर की ओर क्या किया हुआ, कलई किया हुआ, उस दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। जैसे यहाँ समझिए, इसका इस तरीक़ा से भाग अगर आप देखिएगा तो इसमें दो तरीक़ा से, एगो इस तरीक़ा से है, तो यानी कि इसके अंदर ऐसे कलई किया हुआ है, अंदर ये कलई मतलब होता है पेंट किया हुआ। अगर इस तरीक़ा से अगर देखा जाए तो इसका पी यहाँ बनेगा, ठीक है। और अवतल दर्पण को देखिएगा तो इसका जो भाग रंगा हुआ होगा, किधर रंगा हुआ, बाहर की ओर रंगा हुआ होगा, इस तरीक़े से। इसको देखिएगा तो इसका परावर्तक सतह कहाँ होगा, ये अंदर की ओर होगा। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है, यानी कि कोई भी प्रकाश किरण आएगा इधर ऐसे लौटेगा, कोई भी प्रकाश किरण आएगा इधर ऐसे लौटेगा, ठीक। और उसी तरीक़े से इसमें कोई प्रकाश किरण आएगा तो इधर ऐसे लौटेगा, ये ऐसे लौटेगा, इस तरीक़े से, ठीक है। यानी कि कोई भी प्रकाश किरण जब दर्पण से परिवर्तन के बाद वो कहाँ से लौटता है, फोकस से होकर लौटता है। कहाँ से, फोकस यानी एफ से लौटता है। हम आगे पढ़ेंगे इसको प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब निर्माण प्रक्रिया समझेंगे उत्तल और अवतल दर्पण में, उस समय समझेंगे कि फोकस क्या होता है, कहाँ पर रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो बस एक बात समझिए, यहाँ गोलीय दर्पण समझने का मेन मकसद यही है कि हमको उत्तल और अवतल समझना है। उत्तल और अवतल किसका भाग होता है, तो गोलीय दर्पण का भाग होता है। गोलीय दर्पण दो दर्पणों से मिलकर बना हुआ है, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, एक खोखले बेलन जैसा बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण ये देखिए बाहर बाहर कलई किया हुआ है, यानी कि इसका परावर्तक सतह किधर है, अंदर की ओर है। परावर्तक कहने का मतलब प्रकाश किधर से आएगा, अंदर से आएगा, और परावर्तक यहाँ से हो जाएगा। और इधर देखिए इसका अंदर कलई किया हुआ है, इसका परावर्तक सतह किधर है, बाहर की ओर। इधर से प्रकाश आएगा इधर निकलेगा, इधर से प्रकाश आएगा इधर निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम समझें कि गोलीय दर्पण के कुछ पद है, इसमें समझे, इससे मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोलीय दर्पण किसका भाग है और इसमें कौन कौन से दर्पण आते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, ठीक है।